इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो जब 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर के साथ, छोटा सा स्क्वायर बना हो तो वो एंगल आपने याद रखना है कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब राइट एंगल जो होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको कहते हैं वितर। उर्दू में वितर कहते हैं, इंग्लिश में उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के जो साथ लाइन होती है उसके 90 डिग्री का एंगल तो हमने उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। अब आपने जो थीटा कंसिडर करना है ना, अदर एंगल, सेकंड एंगल थीटा, अब उसको आपने जहन में रखना है। तो थीटा के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है उसको कहते हैं ऑपोजिट, ठीक है। और जो उसके साथ देखें थीटा जो एंगल है वो टू लाइंस के दरमियान में होता है, ठीक है। एक लाइन तो हमने हाइपोटेन्यूस कह ली, जो उसके साथ मिली हुई लाइन है ना उसको एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। थीटा जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसको एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो जो थीटा के साथ जो लाइन जुड़ी हुई है उसको एडजेसेंट कहना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस के अलावा जो है, भीतर के अलावा। और जो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड है ना उसको आपने कहना है ऑपोजिट, ठीक है। ये बात याद रखनी, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ निकालनी होती है ना वो थीटा की होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उनमें थीटा इन्वॉल्व होता है। तो इस थीटा के साथ ही मिलती जुलती सारी कुछ चीज़ें होंगी, तो इसी थीटा के साथ जो लाइन जुड़ी हुई है उसको आपने एडजेसेंट कहना है, और इसी थीटा के जो बिल्कुल अपोजिट लाइन है उसको आपने अपोजिट कह देना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। और ये 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये बात भी आपको जहन में रखिएगा। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल वगैरह आए, ये चीज़ें अगर आपको याद हो जाएं तो फिर फार्मूला जब आपने रटा होगा तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी कि मैं किसको साइन थी, कौन से वाली लाइन कंसिडर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, जो हमारा साइन थीटा है ना उसका फार्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर, ये नीचे वाली लाइन जो होती है इसको जिसे मैंने एडजेसेंट कहा है उसका सेकंड नेम आप बेस भी कह लेते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट साइड है उसको आप हाइट कह लेते हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं क्योंकि वो बेस के साथ 90 एंगल बना रही है। साइन थीटा का आपने फार्मूला याद रखना है, ऑपोजिट को हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, ठीक है, ऑपोजिट को हाइपोटेनस से डिवाइड करना है। और दूसरे उर्दू में आप कह सकते हैं अमूद बटा वितर, ठीक है। अमूद कहते हैं जो 90 का एंगल बनाता है, खड़ी लाइन को कहते हैं। तो साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर, और अगर इंग्लिश में आपने इसको याद करना है तो वो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। और ये याद रखें कि ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों डिवाइड होंगे हाइपोटेनस से या वितर से, दोनों ही डिवाइड होंगे। नीचे डिवीजन किसके साथ है, वितर के साथ है या हाइपोटेनस के साथ है। और अगर इंग्लिश में आप उसको याद करेंगे तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, या फिर आप कह सकते हैं कायदा बटा वितर। कॉस से याद रखें कायदा, कायदा और कोस दोनों काफ काफ से शुरू होते हैं। इससे भी अगर आप जहन में याद रखना चाहते हैं तो आप सेकंड वे से याद रख सकते हैं कि कॉस थीटा होता है कायदा बटा वितर, ठीक है, और साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है ना वो बेसिकली साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके आता है, ठीक है। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू है अमूद बटा वितर वो रख दें, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है कायदा बटा वितर वो मैंने पुट की। तो वितर और वितर जो है वो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो जो टेन थीटा होता है ना वो आ जाता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, या आप कह सकते हैं अक एन कॉफ, यानी कि अमूद और कायदा बच जाता है, ठीक है। तो अक ये भी एक वे है उर्दू में इसको याद रखने का कि एन और काफ को आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो या फिर ओ ए कह लें, और अगर इंग्लिश में याद रखना है तो उसके लिए SOH, यानी कि O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइन। तो साइन के लिए 100, यानी कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेनस। कॉस के लिए का, यानी कि कॉस सी और कॉस का, ए एडजेसेंट का, और हाइपोटेनस H हाइपोटेनस का, सो का और टोआ, ठीक है। जो टोआ है वो टेन, T फॉर टेन है, और O
फॉर अपोजिट और ए फॉर एडजेसेंट है। और मैंने ये उर्दू में आपको तरीका बताया कि इसको साइन को आप अमूद बटा वितर, कॉस को कायदा बटा वितर। कॉस का अगर आप याद रख लेते हैं कि काफ है और उधर भी कायदा बटा वितर है तो साइन थीटा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा पहले आता है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, तो वो आराम से आपके पास अमूद बटा कायदा बन जाएगा, यानी कि आग आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अगर आपके पास इम्तिहान में सवाल आ जाता है डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो आपने थीटा को इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और साथ ये वाला आपने थोड़ा सा तारुफ दे देना, इंट्रोडक्शन दे देना है, तो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शो करूँगी कि साइन 30, साइन कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इनकी भी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका भी हम कर लेंगे। और इन्हीं की वैल्यूज़ का फिर एक चार्ट बनता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उनको कहते हैं कि क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये तरीक़ेकार है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। और मैंने आसान तरीका बता दिया कि आप चाहे इंग्लिश में कैसे याद करना चाहे कर सकते हैं, और अगर उर्दू में भी याद करना चाहते हैं तो आप उर्दू में भी इसको याद कर सकते हैं। आपको इस तरीके में फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, ये आपको थीटा दिया होगा और एक आपको साइड दे दी होगी, और बाकी की जो है ना साइड्स आपने खुद निकालनी होती है इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है। वो कैसे करते हैं, यही फार्मूले आपने याद है। अब देखें यहाँ 30 डिग्री एंगल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 के बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट होएगी, यानी कि अमूद होएगी। और 30 के साथ जो लाइन मिल रही है वो आपके पास कायदा यानी बेस होएगी। और 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है ना, वो 25 सेंटीमीटर, वो आपके पास वितर है, यानी कि हाइपोटेनस है। तो अगर आपको ये फिगर की समझ आ जाए ना कि कायदा किधर है, अमूद किधर है और वितर किधर है, यानी कि बेस किधर है, हाइट किधर है, अपोजिट एडजेसेंट कौन से हैं, हाइपोटेनस किधर है, तो आप आराम से फार्मूले अप्लाई करके तो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इस केस में देखिए मुझे 30 डिग्री वैल्यू दी हुई है, मैंने बी सी ओवर ए सी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा बी सी निकालो, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू पुट करूँगी। बी सी मैंने निकालनी है वैल्यू लाइन की, और ए सी मुझे 25 सेंटीमीटर पता है, तो मैं 25 सेंटीमीटर को उठा के उधर ले जाऊँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी साइन 30 की वैल्यू से, तो मेरे पास बी सी की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है जिससे आप इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब साइन 30 आपके पास क्या होता है, आप टेबल याद कर लेंगे, उस टेबल को यहाँ अप्लाई करें। अगर नेट कैलकुलेटर लो है तो कैलकुलेटर से निकाल लें, और इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होते हैं कि किस तरह आप जितने भी जो भी आपके पास फिगर होती है उसकी मदद से दो चीज़ें गिवन होती हैं, उन्हीं की हेल्प से आपने बाकी की चीज़ें निकालनी होती है। कुछ भी वो कह सकता है, वो ए बी मांग सकता था, और अगर वो ए बी मांगता तो हमने ए बी को इन्वॉल्व जहाँ पर हो रहा है वो फार्मूला यूज़ कर लेना था। ठीक है, तो हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो आराम से इन फार्मूलाज़ की मदद से आ जाती हैं। तो बेसिकली आपने ये फार्मूलाज़ याद कर लेने हैं, और इसका तरीक़ेकार क्या है याद करने का वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।